Hi, I'm Aarti Bhalerao. I'm the Chief Dietitian for Mom Story. So we are here today with a very energizing recipe which is based out of quinoa, broccoli, a stir fry with quinoa and broccoli. Let's quickly get to the ingredients. So our recipe primarily is based out of quinoa. Now quinoa is going to be rich in a lot of nutrients. Primarily it has got all the 9 essential amino acids जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है. सारे जो अमाइनो एसिड्स जो हमें फूड में से मिलने चाहिए और हमारी बॉडी नहीं बनाती वो इस ग्रेन में है जिसे हम किनोवा कहते हैं. बिसाइड्स ये ग्लूटेन फ्री है तो बहुत आसान है टू डाइजेस्ट एंड इट्स अ क्विक गो टू मील टू ऐड इनटू different variations. Right now we are basing it out of a dish which we can use as a replacement to your dinner या फिर whenever you want to eat a little lighter food, not wanting to be too filled, quinoa can be a good option to opt with. Now moving from there, next ingredient is going to be broccoli. So the broccoli again बहुत rich है विटामिन के में, विटामिन सी में. तो ब्रोकली को हम क्या करेंगे, स्मॉल बाइट साइज फ्लोरेट्स में हम कट करेंगे और ब्रोकली को अच्छे से वॉश करके वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ब्रोकली. अब इसको और स्पाइस अप और कलरफुल और फ्लेवरफुल बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ कैप्सिकम. सो वी हैव यूज्ड पेपर्स या कैप्सिकम. रेड कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम सो दैट बहुत कलर्स आ जाते हैं. हमारे छोटे छोटे बेबीज़ को या कई बार यू आर जस्ट बोर्ड ऑफ ईटिंग अ रूटीन kind of food and you want to eat something crunchy, something delicious. So adding a lot of colors obviously adds to a lot of antioxidants. At the same time it adds to a lot of nutrients also. उसके बाद हम थोड़ा सा अनियन डाइस अप करके ले लेंगे. So again to add a little more flavor and to make it more healthy we are going to add some garlic to it which can be chopped and added. And obviously our two ingredients, one is going to be the salt and little pepper so that we have little tang and some taste to it, some enhancement to your taste can also be done with some amount of lemon which we'll need at the end of the recipe. So this brings us to our recipe. Let's now start preparing for the recipe क्विकली. तो हमें करना क्या है, किनोवा किस तरीके से कुक करना होता है. कई बार होता है किनोवा क्या है, इट्स जस्ट अ ग्रेन. तो उसको हमें क्या करना है, हमें 3 पार्ट्स ऑफ वाटर लेने हैं. 1 कप आपने अगर किनोवा लिया है तो 3 कप पानी लेंगे. 1 कप उसको रिंस करेंगे, उसमें पानी डालकर हम उसको अच्छे से वॉश करेंगे. उसके बाद 2 कप पानी जो है उसमें हम उसको अच्छे से उबाल कर, वंस यू आर बॉइलिंग इट, एक बार उबाल आ जाए उसको सिमर पर डालकर उसको 5 to 10 मिनट्स तक पकने देंगे. तब तक वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है. इस वक्त हमारे रेसिपी का समय बचने के लिए वीव गॉट समथिंग बॉइल्ड किनोवा दैट इज प्रिपेयर्ड सो दैट वी हैव दैट टाइम सेव्ड फॉर द रेसिपी. लेट्स टेक किनोवा and rinse it thoroughly with some water. So now once rinsed, we'll add the quinoa and put it to a boil. So let it boil. Once it is boiled, we are going to simmer it for 5 to 10 minutes. Okay. So this is boiled quinoa. So quinoa को हमने 2 भाग पानी में लेकर उबाल कर अच्छे से कुक कर लिया है. इसको हम बाजू में रख देंगे. Let's quickly start the recipe now. So what we are going to do is, let us take some olive oil. थोड़ा सा olive oil लेंगे और वो olive oil हम पैन में डालेंगे सॉटे करने के लिए. अब उस ऑलिव ऑयल में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा गार्लिक जो हमने चॉप कर लिया है. तो गार्लिक को अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे. इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर ऑल्सो. वंस द गार्लिक इज सॉटेड वेल, now it's time that we add some onions to it.
Let them saute for 2 to 3 minutes just to soften it up a bit. गार्लिक बहुत अच्छा कंपाउंड है, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है वो है एलिसिन नाम का कंपाउंड। तो उसके लिए आपको गार्लिक को क्रश करना पड़ता है ताकि वो एलिसिन जो है वो रिलीज़ होता है। उसके बाद अब जैसे ये थोड़े सॉटे हो गए हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम थोड़े ब्रोकली ऐड कर देंगे और अच्छे से उसको सॉटे कर लेंगे। So after our broccoli is sauteed is the time that we add some red peppers. थोड़ा कैप्सिकम ऐड करेंगे कलर के लिए। एंड ऑल्सो जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट जिससे कैप्सिकम को रेड या ऑरेंज कलर आ रहा है, वो पिगमेंट काफ़ी हेल्दी भी होता है, काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट माने क्या, वो आपके बॉडी में फ्री ऑक्सीजन जो सेल्स को डैमेज कर सकता है उसको कम करता है, उसको बाइंड करता है ताकि बॉडी को डैमेज ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो और आपकी हेल्थ बनी रहे, इम्यूनिटी बनी रहे। अब इसके साथ ही हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट टू इट इन द मीनवाइल सो दैट इट गेट्स सॉटेड वेल। सो लेट्स ऐड सम सॉल्ट टू इट। सॉल्ट में जितना कम सॉल्ट उतना हेल्दी, सो वी आर गोइंग टू ऐड अ लिटिल सॉल्ट। अब you can add a little herbs if you want. Then we are going to add little pepper again. Since it's a stir fry, we don't want them to cook. We want the crunch of the vegetables to be maintained well. So we'll stir fry it nicely. You can add green capsicums if you want. It's important that we keep stirring them frequently so that the heat is evenly distributed. So it's looking so yum. Look at the amount of colors that they are, and of course low in fat. आप herbs डाल सकते हो, oregano, a bit of rosemary if you want, basil also you can add. So once your vegetables are stir fried well, then we can add final dash of quinoa to the recipe so that it is complete, and then you can stir fry it again. The salt again can be as per your preference. Wow, what a lovely dish. Vegetables done right, our quinoa getting stir fried into it. You can always taste it and add some little salt if desired. So yes, our delicious recipe is ready. It's ready and now we'll take it out in a nice bowl. Our recipe is ready. बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, बहुत क्विक सिंपल किनोवा विथ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स रेडी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस उसमें डालेंगे। लेमन जूस क्या करेगा, उसकी टेस्ट को इन्हांस करेगा। दूसरा, जो भी इसमें कैल्शियम है, आयरन है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपका विटामिन सी बहुत अच्छा रहता है। सो येस, लेमन्स आर गोइंग टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस. So this ways our stir fry is ready to be served. तो दर्शकों, मुझे वाकई में यकीन है आपको ये डिश बहुत ही आसान लगी होगी और बहुत ही न्यूट्रिशियस, बनाने में भी सिंपल है. सो जस्ट लिटिल प्रिपरेशन एंड विद इन 10 to 15 minutes योर डिश इज़ रेडी. इसको आप लंच में या डिनर में भी खा सकते हैं. इफ़ यू वांट थोड़ा सैलड अकम्पनीमेंट हो सकता है, या इट कैन गो एज अ मेन डिश ऑल्सो. I'm sure you will be eager to try this recipe out. Thank you for joining us, and we look forward towards seeing you again on more such recipes. Keep tuned. Thank you.